हेलो एवरीवन, तो देखिए यहाँ पर हम जेईई मेंस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन इलेक्ट्रोस्टैटिक एंड इलेक्ट्रिक फील्ड से रिलेटेड डिस्कस करेंगे। तो देखिए यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन है, टू इलेक्ट्रिक डाइपोल्स ऑफ डाइपोल मोमेंट्स 1.2 into 10⁻³ कूलम मीटर and 2.4 into 10⁻³ कूलम मीटर are placed in two different uniform electric field of strength 5 into 10⁴ Newton per coulomb and 15 into 10⁴ Newton per coulomb respectively. The ratio of maximum torque experienced by the electric dipole will be 1/x. The value of x फाइंड करना है। तो देखिए यहां पर दो इलेक्ट्रिक डाइपोल दिए गए हैं, इनके डाइपोल मूवमेंट की वैल्यू दी है, तो जो गिवन है उसे हम लिखेंगे। यहां पर टॉर्क का रेशियो फाइंड करना है, तो यहां पर गिवन है वैल्यू, गिवन P1 की वैल्यू डाइपोल मोमेंट जो दिया है 1.2 into 10⁻³ कूलम मीटर और P2 की वैल्यू दी है 2.4 into 10⁻³ कूलम मीटर। इलेक्ट्रिक फील्ड E1 की वैल्यू 5 into 10⁴ न्यूटन पर कूलम और E2 की वैल्यू 15 into 10⁴ न्यूटन पर कूलम। यहां पर फाइंड करना है τ1 अपॉन τ2 मैक्सिमम टॉर्क का रेशियो फाइंड करना है। तो देखिए यहां पर हम इसमें फार्मूला टॉर्क मैक्सिमम टॉर्क का अप्लाई करेंगे, τ1 मैक्स अपॉन τ2 मैक्स, ये P1 E1 अपॉन P2 E2 के इक्वल हो जाएगा और ये वैल्यू है 1.2 into 10⁻³ और ये 5 into 10⁴ डिवाइडेड बाई P2 की वैल्यू 2.4 into 10⁻³ into 15 into 10⁴। इसे सॉल्व करेंगे तो 10⁻³ ये कैंसिल हो जाएगा, इससे डिवाइड करेंगे 2 टाइम डिवाइड होगा और ये 3, तो ये वैल्यू आएगी 1/6, यानी τ1 अपॉन τ2 मैक्स की वैल्यू 1/6 से आई है, तो यहां पर x की जो वैल्यू हो जाएगी ये x = 6 होगा। अच्छा क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी ऑफ ए स्फीयर ऑफ रेडियस 6 मीटर इज 2 माइक्रोकूलम पर सेंटीमीटर क्यूब। द नंबर ऑफ लाइन्स ऑफ फोर्स per unit surface area coming out from the surface of sphere is 10⁻10 के ऑर्डर में ये वैल्यू बतानी है। एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू दी है 8.85 into 10⁻12। तो यहां पर वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी दी गई चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के लिए, स्फीयर के लिए, तो जो वैल्यू गिवन है उससे हम लिखेंगे, गिवन रेडियस r की वैल्यू 6 मीटर है और ये डेंसिटी, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी 2 माइक्रोकूलम पर सेंटीमीटर क्यूब दी है। इससे हम चेंज कर देंगे 2 into 10⁻⁻6 और सेंटीमीटर क्यूब को चेंज करेंगे तो ये 10⁻⁻6 हो जाएगा, यानी ये 2 कूलम पर मीटर क्यूब आ जाएगा। नंबर ऑफ लाइंस ऑफ फोर्स पर यूनिट सरफेस एरिया ने यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करने के लिए बोली है E की वैल्यू सरफेस पे।
तो यहां पर हम फार्मूला लगाएंगे E इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन आर स्क्वायर, और ये हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू 9 इंटू 10⁹। Q को हम चार्ज डेंसिटी इंटू वॉल्यूम कर देंगे, रो इंटू 4/3 पाई आर क्यूब। एक मिनट, इस वैल्यू को पुट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ये 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट ही लिखा रखते हैं, और यहां पर ये आर स्क्वायर है, आर स्क्वायर से इसकी ये पावर कैंसिल हो जाएगी, 4 पाई से 4 पाई कैंसिल हो जाएगा। तो यहां पर ये वैल्यू बचेगी रो इंटू कैपिटल आर अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट। ये वैल्यू बचेगी रो इंटू कैपिटल आर अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट। रो की वैल्यू है 2, आर की वैल्यू 6, एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू 8.85 इंटू 10⁻⁻12, तो 4/8.85 इंटू ये 10⁻12 प्लस 12 हो जाएगी, ऊपर जाएगी, और इसको जब हम इसमें डिवाइड करेंगे तो ये वैल्यू आएगी 10 के ऑर्डर में निकालना है, तो ये हो जाएगा 45 इंटू 10⁻10 न्यूटन पर कूलम। ये इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू आएगी। तो ये जो वैल्यू हमको फाइंड करनी थी, तो ये वैल्यू हो जाएगी 45। अच्छा क्वेश्चन है। 3 पॉइंट चार्ज ऑफ मैग्नीट्यूड 5 माइक्रोकूलम, 0.16 microcoulomb and 0.3 microcoulomb are located at the vertex BC of a right angle triangle whose sides AB is equal to 3 centimeter. BC is equal to 3√2 centimeter and CA is equal to 3 centimeter, and point A is the राइट एंगल कॉर्नर। चार्ज एट ए पॉइंट एक्सपीरियंस, जो चार्ज पॉइंट ए पर होगा वो कितना फोर्स एक्सपीरियंस करेगा वो फाइंड करना है। तो देखिए यहां पर इस क्वेश्चन में 3 चार्ज दिए गए हैं, ये हम राइट एंगल ट्रायंगल यहां पर ड्रॉ करेंगे। तो ये पॉइंट ए है और इसको हम B ले लेते हैं, इसे C। AB की वैल्यू दी है 3 सेंटीमीटर और AC की वैल्यू भी 3 सेंटीमीटर है और BC की वैल्यू 3√2 सेंटीमीटर दी है। राइट एंगल है। यहां पर जो चार्ज रखे 3 पॉइंट चार्ज, ये 5 माइक्रोकूलम होगा, कुछ मिसप्रिंट है, 0.16 माइक्रोकूलम, 0.3 माइक्रोकूलम। तो इस ए चार्ज पे जो फोर्स लगेगा उसकी वैल्यू हम फाइंड करेंगे। तो देखिए यहां पर हम फोर्स की वैल्यू फाइंड करते हैं, एफ ए बाई बी। तो ये हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 यानी 5 इंटू 10⁻⁻6 इंटू 0.16 इंटू 10⁻⁻6 अपॉन आर स्क्वायर करेंगे 3 इंटू 10⁻⁻2 का स्क्वायर। इसे सॉल्व करेंगे तो 9 इंटू 10⁻9
इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 0.16 इंटू 5, तो ये हो जाएगा 8 इंटू 10⁻12, और ये 9 इंटू 10⁻4। इससे हम सॉल्व करेंगे तो 9 से 9 कैंसिल हो जाएगा, ये बचेगा 8 इंटू क्या 80 बचेगा। नहीं, कुछ गलत हो गया। ये होगा 0.8 होगा, सॉरी ये 0.8 होगा। 9 इंटू, सॉरी ये क्या कर रहा हूं, ये 0.8 होगा, तो ये वैल्यू आएगी 8 न्यूटन। अब दूसरा फोर्स निकालेंगे FA/C। तो ये 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, एक पे जो चार्ज है ये 5 माइक्रोकूलम है, तो 5 इंटू 10⁻6 इंटू 0.3 इंटू 10⁻6 अपॉन R की वैल्यू 3 इंटू 10⁻2 स्क्वायर करेंगे, तो ये 9 इंटू 10�9, ये 1.5 इंटू 10⁻12 अपॉन 9 इंटू 10⁻4, ये कैंसिल हो जाएगा, और ये वैल्यू आएगी 15 हो जाएगी। इसको सॉल्व करेंगे, ये 13, तो 15 न्यूटन आ जाएगा। अब इन दोनों का रिजल्टेंट निकालेंगे, तो F नेट निकालेंगे A पे, तो √FA/B² प्लस FA/C² करेंगे, तो ये होगा √ में 8² प्लस 15², तो 64 प्लस 225, ये √289 आ जाएगा, और ये वैल्यू हो जाएगी F नेट की 17 न्यूटन के इक्वल। तो इसका आंसर होगा 17 न्यूटन। Next question, two identical positive charges Q each are placed at a distance of 2a apart from each other. Another point charge Q naught with mass small m is placed at midpoint between two fixed charge. For a small displacement along the line joining the fixed charge, the charge Q naught executes SHM, the time period of oscillation of charge Q naught will be। तो यहां पर देखिए दो आइडेंटिकल पॉइंट चार्ज Q हैं, ये 2a डिस्टेंस पर रखे हुए हैं। अनदर Q नॉट चार्ज को हम इनके मिड पॉइंट पर रखेंगे, इसका मास जो है वो स्मॉल m है। इसको थोड़ा सा डिस्प्लेसमेंट करेंगे, दोनों चार्ज की जो लाइन ज्वाइनिंग है और इसका जो SHM होगा उसका टाइम पीरियड फाइंड करना है। तो देखिए इसका सबसे पहले हम यहाँ पर डायग्राम ड्रॉ करते हैं। ये यहाँ पर Q चार्ज है और दूसरा ये चार्ज Q है, और इसके मिड पॉइंट पे ये 2a डिस्टेंस है, तो ये डिस्टेंस ये हो जाएगी, ये डिस्टेंस ये होगी। यहाँ पर ये Q नॉट चार्ज रखा और इससे हम x डिस्टेंस इधर डिस्प्लेस करेंगे, थोड़ा सा डिस्प्लेस करेंगे, तो ये इसकी इक्विलिब्रियम पोजीशन होगी। यहां से जब इसे डिस्प्लेस करेंगे तो ये डिस्टेंस जो बचेगी ये a - x होगी और ये हो जाएगी a + x।
तो इस कंडीशन में इस पे हम नेट फोर्स निकाल के रीस्टोरिंग फोर्स निकालेंगे, फिर एसएचएम का टाइम पीरियड निकालेंगे। तो यहां पर अब जो इस कंडीशन में एफ नेट होगा तो इसका फोर्स बड़ा होगा, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू इंटू क्यू नॉट अपॉन ए माइनस एक्स का होल स्क्वायर, और इससे हम लेस करेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू इंटू क्यू नॉट अपॉन ए प्लस एक्स का होल स्क्वायर। तो यहां से Q इंटू क्यू नॉट अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट कॉमन हो जाएगा, जो इसके अंदर ब्रैकेट में बचेगा 1/a माइनस एक्स का होल स्क्वायर माइनस 1/a प्लस एक्स का होल स्क्वायर। तो यहां पर एलसीएम लेंगे ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 2ax माइनस ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2ax। ये कैंसिल हो जाएंगे। अब देखिए जो बचेगा q इंटू क्यू नॉट अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये 4ax अपॉन, इसमें ए स्क्वायर कॉमन ले लें तो ये a की पावर 4 हो जाएगा, और ये 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर का होल स्क्वायर होगा। देखिए एसएचएम की जो कंडीशन होगी, ये x जो है जब मच लेस देन ए के होगा तभी एसएचएम होगा, अदर कंडीशन में एसएचएम नहीं शो करेगा। तो इसकी वैल्यू ये टेंडिंग टू 0 हो जाएगी, तो ये a से एक पावर कैंसिल होगी, तो ये q इंटू क्यू नॉट अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 4x अपॉन a की पावर 3, ये एफ नेट आएगा। और यहां से दिगर हम एफ रीस्टोरिंग लिखें, एफ रीस्टोरिंग, तो ये डिस्प्लेसमेंट जो एक्स हमने डिस्प्लेस किया है इक्विलिब्रियम से उसके अपोजिट लगेगा, तो q इंटू क्यू नॉट अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये 4 है, x अपॉन ए क्यूब में माइनस साइन लग जाएगा, डिस्प्लेसमेंट के अपोजिट लग रहा है। अब यहां पर एफ रीस्टोरिंग जो एसएचएम की कंडीशन होती माइनस के एक्स से कंपेयर करें तो के की वैल्यू आएगी ये 4 क्यू इंटू क्यू नॉट अपॉन 4, एक मिनट, दो जगह 4 कैसे आ गए? ठीक है, आ रहे हैं तो बना रहने देते हैं, तो फिर कैंसिल ही कर देते हैं, आ तो गए हैं। देखिए यहां पर ये 4 कैंसिल हो जाएगा, तो जो वैल्यू बचेगी उससे हम लिखेंगे यहां पर, तो ये 4 कैंसिल हो जाएगा, तो यहां से ये k की वैल्यू आ जाएगी q इंटू क्यू नॉट अपॉन पाई एप्सिलॉन नॉट a क्यूब। तो यहां से ओमेगा को लिखेंगे अंडर रूट k बाई m होगा, तो ये हो जाएगा q इंटू क्यू नॉट अपॉन पाई m एप्सिलॉन नॉट a क्यूब। टाइम पीरियड यहां पर लिखेंगे, t की वैल्यू होगी 2 पाई अपॉन ओमेगा, तो अपॉन में ओमेगा होगा तो ये वैल्यू ऊपर चली जाएगी, पाई m एप्सिलॉन नॉट a क्यूब अपॉन q इंटू क्यू नॉट,
और इस 2 पाई को अंदर हम लिखेंगे तो ये टाइम पीरियड आ जाएगा अंडर रूट के अंदर 4 पाई क्यूब एप्सिलॉन नॉट ए क्यूब अपॉन क्यू इंटू क्यू नॉट। तो ये फर्स्ट आंसर करेक्ट हो जाएगा। यहां पे m और है तो ये आंसर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए लॉन्ग cylindrical volume contains a uniformly distributed charge of density rho coulomb per meter cube. The electric field inside the cylindrical volume at a distance x is equal to 2 epsilon naught upon rho meter from its axis is वोल्ट पर मीटर में इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है। तो देखिए यहां पर ये इस तरह से सिलेंडर हम ले लेते हैं, इसकी सिलेंड्रिकल एक्सिस से ये x डिस्टेंस पे इस P पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड हमको फाइंड करनी है और इसकी चार्ज डेंसिटी रो दी गई है, ये कूलम पर मीटर क्यूब। ये x डिस्टेंस पे निकालना है इलेक्ट्रिक फील्ड। तो यहां पर हम फार्मूला लगाएंगे रो इंटू एक्स अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। ये इसके लिए फार्मूला होता है सिलेंडर के लिए। तो यहां पर रो की जगह पे रो लिखेंगे, x की जगह पर 2 एप्सिलॉन नॉट अपॉन रो है ये वैल्यू और ये 2 एप्सिलॉन नॉट है। तो इससे सॉल्व करें तो ये कैंसिल हो जाएंगे। तो E की वैल्यू ये आ जाएगी 1 वोल्ट पर मीटर। तो ये होगा इसका आंसर। बहुत आसान क्वेश्चन था, बस इसका फार्मूला पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहां पर देखिए 2 स्टेटमेंट दिए गए हैं। तो फर्स्ट स्टेटमेंट है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज कांस्टेंट विद इन एंड एट द सरफेस ऑफ ईच कंडक्टर। तो जो कंडक्टर होते हैं इनके अंदर चार्ज स्टे नहीं करता, अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होती है। तो इसमें सभी पॉइंट पे पोटेंशियल सेम होता है। तो स्टेटमेंट फर्स्ट जो है वो करेक्ट है। स्टेटमेंट सेकंड, इलेक्ट्रिक फील्ड जस्ट आउटसाइड ए चार्ज कंडक्टर इज परपेंडिकुलर टू द सरफेस ऑफ कंडक्टर एट एवरी पॉइंट। तो किसी भी कंडक्टर से जो इलेक्ट्रिक फील्ड ओरिजिनेट होती है वो उसकी सरफेस के परपेंडिकुलरली ओरिजिनेट होती है। तो दोनों ही स्टेटमेंट करेक्ट हैं। तो बोथ स्टेटमेंट फर्स्ट एंड सेकंड आर करेक्ट। फर्स्ट ऑप्शन ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2 आइडेंटिकल मेटेलिक स्फीयर्स A and B when placed at a certain distance in air repel each other with a force of F. Another identical uncharged sphere C is first placed in contact with A and then in contact with B and finally placed at midpoint between sphere A and B. The force experienced by sphere A बाई स्फीयर सी विल बी। तो देखिए यहां पर 3 स्फीयर दिए गए हैं, आइडेंटिकल स्फीयर हैं, यानी इनकी रेडियस जो होगी वो सेम होगी। कंडक्टिंग स्फीयर दिए हैं। तो ये एक फाइनाइट डिस्टेंस पर प्लेस्ड है। तो इनके बीच में जो फोर्स लग रहा है वो F लग रहा है। तो 2 A और B के बीच में एक तीसरा जब स्फीयर रखा जाएगा, पहले A से हम उसको कनेक्ट करेंगे, फिर B से कनेक्ट करके मिड पॉइंट पे रखेंगे। तो जो C फोर्स एक्सपीरियंस करेगा वो फाइंड करना है। तो जो पहले दिया है उसको हम देखिए बनाते हैं। ये फर्स्ट पहले दिया गया है, ये स्फीयर A है और ये स्फीयर B है। इनको हमने D डिस्टेंस पे रखा। तो इनके बीच जो फोर्स लगेगा Q स्क्वायर अपॉन D स्क्वायर लगेगा। ये इन पे हमने चार्ज लिया है। अब ये स्फीयर C है, ये C है, इधर रखा है।
इसको हम ए से जब टच कराएंगे, कनेक्ट करेंगे, तो इसका आधा चार्ज इस पे ट्रांसफर हो जाएगा, क्योंकि न्यूट्रल है, इस पे कोई चार्ज नहीं है, तो दोनों में बराबर डिवाइड हो जाएगा। तो देखिए अब ये स्फीयर यहां पर सी होगा, सॉरी ए। देखिए अब ये ए स्फीयर जो है, इस पे जो चार्ज बचा Q/2 और सी पे जो हो गया वो Q/2 हो गया। अब इसको जब बी से कनेक्ट करेंगे, तो ये बी से हम जब कनेक्ट करेंगे तो Q प्लस Q/2 करेंगे तो ये 3Q/2 होगा, और इन दोनों पे बराबर डिस्ट्रीब्यूट होगा, तो 3Q/4 इस पे आ जाएगा। और ये सी स्फीयर है, ये भी इसके बराबर चार्ज 3Q/4 लेके इधर आ जाएगा। अब सी जो नेट फोर्स एक्सपीरियंस करेगा वो हमें निकालना है, तो ये इस पे फोर्स इस डायरेक्शन में लगाएगा, ये एफ सी वाई बी होगा, ये एफ सी वाई ए होगा। तो नेट फोर्स यहां पर हम निकाल लेते हैं, एफ सी नेट, तो ये हो जाएगा ये डिस्टेंस डी है, तो यहां पर रखते हैं हम 1 वैल्यू लिखेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। एफ सी वाई ये बड़ा होगा तो इसको हम पहले लिख लेते हैं Q/2 इंटू 3Q/4 अपॉन D/2 का स्क्वायर करेंगे, D²/4 हो जाएगा, माइनस इससे लेस करेंगे, ये 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और इन दोनों का चार्ज सेम है, 3Q/4 का होल स्क्वायर हो जाएगा अपॉन D²/4। तो हम इस 4 से 4 कैंसिल किए दे रहे हैं, तो इसमें 1/पाई एप्सिलॉन नॉट कॉमन ले लेंगे, जो बचेगा उससे हम लिख लेंगे, और D² भी कॉमन है। ये वैल्यू यहां से बचेगी, देखिए Q/3 और 3Q/4, क्यों Q/3 क्यों लिख दिया, Q/2 है भाई। तो इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 3Q²/8 हो जाएगा, 3Q²/8 माइनस 3Q/4 का स्क्वायर है, तो 9Q²/16 हो जाएगा। यहां पर 16 एलसीएम लेंगे, सब कुछ तो सही लिखा था, तो वैल्यू कैसे गलत हो गई भाई। ओके ओके, गलत लिया था ना, 3Q/2 छोटा है, चलिए कोई बात नहीं है। तो ये 6Q² माइनस 9Q² होगा, हमने गलत वैल्यू ले ली थी, तो ये 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट D², यहाँ पर Q² हम कॉमन ले लेते हैं जो फोर्स लग रहा था, और यहाँ पर ये बचेगा 4, यहां से हमने 4 रिमूव किया है, और यहाँ पर बचेगा 3। माइनस साइन लगा है, वो हमारी जो हमने डायरेक्शन ली है, मतलब जो मैग्नीट्यूड लिया था वो गलत ले लिया था, उसकी वजह से है। तो यहां पर नेट फोर्स का मैग्नीट्यूड ये आ गया, तो इसको हम लिख देंगे एफ। और भी कुछ गलत लिख रखा है क्या,
ठीक है, इसको एफ लिखते हैं तो 3f/4 आंसर आ रहा है। आई होप हमने सब सही किया हो। तो इसका आंसर बी करेक्ट हो जाएगा। A vertical electric field of magnitude 4.9 into 10 power 5 Newton per coulomb just prevent a water drop of mass 0.1 gram from falling. The value of charge on drop find करना है। तो यहाँ पर देखिए जो वैल्यू गिवन है उससे हम लिखते हैं गिवन, ये वैल्यू दी है, E की वैल्यू दी है 4.9 इंटू 10⁵ न्यूटन पर कूलम और M मास 0.1 इंटू 10⁻³ किलोग्राम होगा और वैल्यू ऑफ Q फाइंड करना है। तो यहां पर ये फॉल ना करे तो उसके लिए इक्विलिब्रियम में होगा mg = qe के होगा m की वैल्यू 10⁻⁴ इंटू g की वैल्यू 10 और q की वैल्यू हमें फाइंड करना है, e की वैल्यू 4.9 इंटू 10⁵ डिवाइड कर देंगे तो ये q की वैल्यू आ जाएगी, ये 10⁻³ में डिवाइड करेंगे 4.9 इंटू 10⁵ से। तो इसको हम लिखें तो ये हो जाएगा, चलिए लिखते हैं, ये -5 ऊपर जाएगा 10⁻⁸ हो जाएगा और ये वैल्यू लिखिए 1/4.9 और 1 में हम 4.9 से डिवाइड करेंगे तो ये 2.2 के अप्रोक्सीमेट आएगा। तो 2.0, क्या बात है, और कोई वैल्यू ही नहीं दी। तो 2.0 इंटू 10⁻⁹ कूलम ये आंसर आ जाएगा। जो अप्रोक्सीमेट वैल्यू होगी वो 2 इंटू 10⁻⁹ कूलम के इक्वल होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, two identical charged particle having a mass 10 gram and charge 2 into 10⁻⁷ coulomb are placed on a horizontal table with a separation of L between them such that they stay in limited equilibrium. If the coefficient of friction between each particle and the table is 0.25, find the value of L. तो इक्विलिब्रियम की कंडीशन में ये L की वैल्यू फाइंड करनी है। दो आइडेंटिकल चार्ज दिए गए, इनका मास भी दिया गया है। ओके, तो देखिए यहां पर हम डायग्राम इसका ड्रॉ करेंगे। ये चार्ज है Q 2 इंटू 10⁻⁷ कूलम और यहां पर भी 2 इंटू 10⁻⁷ कूलम। तो इस पे ये रिपल्सन फोर्स लगेगा F इलेक्ट्रिक और इस डायरेक्शन में Fs लिमिटिंग लगाएंगे और इनके बीच की डिस्टेंस ये L है, इसका मास M 10 ग्राम है। तो यहां पर F इलेक्ट्रिक जो होगा ये Fs लिमिटिंग के इक्वल हो जाएगा और ये म्यू mg के इक्वल होगा। F इलेक्ट्रिक की वैल्यू 9 इंटू 10⁹ इंटू Q स्क्वायर 2 इंटू 10⁻⁷ का स्क्वायर करेंगे अपॉन L स्क्वायर के इक्वल होगी। तो यहां से हम
एल स्क्वायर लिखेंगे तो ये 9 इंटू 10⁻9, 4 इंटू 10⁻−14 अपॉन म्यू की वैल्यू 0.25, एम की वैल्यू मास 10 ग्राम दिया है तो 10 इंटू 10⁻−3 और जी की वैल्यू 10। तो इससे हम सॉल्व करेंगे। ये 36 इंटू 10⁻−5 और ये हो जाएगा 0.25 और ये 10⁻−3, 10⁻−2, 10⁻−1 बचेगा। तो इसको हम 25 इंटू 10⁻−3 लिख देते हैं और ये ऊपर जाएगा तो 10⁻−2 बचेगा। यहाँ पर हम 36/25 इंटू 10⁻−2 करेंगे। ठीक है, अभी तो हम एल स्क्वायर निकालना है ना, इसको डिवाइड नहीं रूट ले लेते हैं। एल की वैल्यू आ जाएगी 6/5 इंटू 10⁻−1, तो ये होगा 1.2 इंटू 10⁻−1। इससे हम 12 इंटू 10⁻−2 यानी ये वैल्यू आ जाएगी 12 सेंटीमीटर। ए ऑप्शन करेक्ट होगा। ओके।